हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप सबको पता ही हमारी बिजनेस स्टैटिक्स की सीरीज़ चल रही है, जिसमें आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो कि है यूजेस ऑफ स्टैटिक्स इन फंक्शनल एरिया ऑफ मैनेजमेंट। अलग अलग जो फंक्शनल एरिया ऑफ मैनेजमेंट होते हैं, प्रोडक्शन मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट, सेल्स मैनेजमेंट, ये सब में स्टैटिक्स कैसे यूज़ होता है, आज हम लोग ये देखेंगे। तो सबसे पहला जो फंक्शनल एरिया है वो है हमारा प्रोडक्शन मैनेजमेंट। तो प्रोडक्शन मैनेजमेंट स्टैटिक्स का यूज़ कैसे करते हैं? फोरकास्टिंग, क्वालिटी कंट्रोल, इन्वेंट्री कंट्रोल, प्रोडक्शन टेबल, प्रोडक्शन प्लानिंग, प्रोग्रेस चार्ट। ठीक है, प्रोडक्शन से रिलेटेड आप जितनी भी चीज़ें करते हो, चाहे उसकी क्वालिटी चेक करना हो, इन्वेंट्री पे कंट्रोल करना हो, प्रोडक्शन टेबल आपको प्रिपेयर करना हो, प्रोडक्शन से रिलेटेड प्लानिंग करना हो, या प्रोग्रेस चार्ट आपको प्रिपेयर करना हो, तो उन सारी चीज़ों में आपको क्या चाहिए? एक डाटा, एक फैक्ट की ज़रूरत पड़ती है, जो कि हमें किससे मिलता है? स्टैटिक्स की मदद से मिलता है। नेक्स्ट है मार्केटिंग मैनेजमेंट में कैसे वर्क करता है? प्रोडक्शन प्लानिंग, मार्केटिंग रिसर्च, मार्केटिंग सेगमेंटेशन, कंज्यूमर बिहेवियर, सेल्स फोरकास्टिंग, प्राइस फॉर्मुलेशन ऑफ एडवर्टाइजिंग पॉलिसी एंड सेलेक्शन ऑफ चैनल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, जैसे कि प्रोडक्शन से रिलेटेड आप जब प्लानिंग करते हो, मार्केटिंग का रिसर्च करते हो, डेवलपमेंट करते हो, सेगमेंटेशन, कंज्यूमर बिहेवियर, सेल्फ फोरकास्टिंग, प्राइस फॉर्मुलेशन ऑफ एडवर्टाइजिंग पॉलिसी एंड सेलेक्शन ऑफ चैनल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, जैसे कि आपको अपने प्रोडक्ट का, अपने बिजनेस का एडवर्टाइजमेंट करना हो, तो उसके लिए जो आपको फैक्ट्स एंड फिगर, डेटा की ज़रूरत पड़ती है, तो वो सारी चीज़ें आपको कहाँ से मिलती है? सब स्टैटिक्स से मिलता है। नेक्स्ट है आपका पर्सनल मैनेजमेंट, वेजेस, अलाउंस एंड इवैल्यूएशन ऑफ इंसेंटिव प्लान एंड परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज़, रिजॉल्विंग लेबर प्रॉब्लम। ठीक है, जैसे देखिए पर्सनल मैनेजमेंट में क्या चीज़ें आती हैं? वेजेस, जो कंपनी अपने वर्कर्स को वेजेस, सैलरीज देती है, ठीक है, जो इंसेंटिव देती है, तो उसके लिए पहले से क्या बनाए जाते हैं? प्लान्स और पॉलिसीज़ बनाए जाते हैं कि वर्कर्स को कितने वेजेस देने हैं, कितने सैलरीज देने हैं, वर्कर्स जो उनके यहाँ एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं उनका परफॉर्मेंस कैसा है, उस हिसाब से उनको कितनी इंसेंटिव देनी है। तो वो सारी चीज़ों के लिए आपको डेटा की, फैक्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो वो डेटा और फैक्ट आप कहाँ से कलेक्ट कर सकते हो? स्टैटिक्स की मदद से कलेक्ट करते हो। नेक्स्ट है आपका फाइनेंस मैनेजमेंट, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, डिटरमाइन वेरियस सोर्स ऑफ फाइनेंस। फाइनेंस से रिलेटेड बिजनेस में जब आप किसी तरीके का डिसीजन लेते हो कि आपको किस किस सोर्स से फंड को रेस करना है, कैपिटल रेस करना है, अपने उस फंड को, अपने उस कैपिटल को कहाँ इन्वेस्ट करना है, तो उन सारी चीज़ों के लिए आप क्या करते हो? एक डेटा, पर्टिकुलर एक डेटा कलेक्ट करते हो, ठीक, फिर उसको एनालाइज करते हो। तो वो जो डेटा कलेक्शन होता है वो किसकी मदद से होता है? स्टैटिक्स की मदद से ही होता है। नेक्स्ट है आपका अकाउंटिंग, स्टैटिकल टेक्निक्स आर यूज्ड इन फाइनेंशियल एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस, वेरियस एनालिसिस, कॉस्ट अकाउंटिंग बेस्ड ऑन स्टैटिकल टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, अकाउंटिंग में भी जैसे कि बहुत सारे एनालिसिस हम लोग करते हैं, लाइक कि फाइनेंशियल एनालिसिस करते हैं, रेशियो एनालिसिस जब हम लोग को करना होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग निकालना होता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग करना होता है, स्टैटिकल एनालिसिस करना होता है। तो उन सारी चीज़ों के लिए हम लोग को डेटा की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, बिना डेटा के हम लोग किसी भी तरीके का अकाउंटिंग का वर्क नहीं कर सकते हैं। और वो सारे डेटा, वो सारे फैक्ट हम लोग किसकी मदद से कलेक्ट करते हैं? स्टैटिक्स की मदद से कलेक्ट करते हैं। तो इसीलिए बोला गया है कि जो हमारा स्टैटिक्स है वो अकाउंटिंग में, फाइनेंस मैनेजमेंट में, पर्सनल मैनेजमेंट में, मार्केटिंग मैनेजमेंट में और प्रोडक्शन मैनेजमेंट में बहुत ही यूज़फुल होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये सेकेंड चैप्टर का हमारा लास्ट टॉपिक था। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। फिर भी किसी को कहीं कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। किसी को इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेज करने हो तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। थैंक यू।